हेलो एवरीवन। ब्लड का ये है पार्ट 4 और इसमें देखेंगे ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप, हम सभी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है या रक्त परिसंचरण कर रहा है और सभी में अलग अलग तरह का ब्लड पाया जाता है, इसलिए ब्लड को डिवाइड करने के लिए इसके ग्रुप बना दिए गए हैं। सभी स्पेशीज में या सभी प्रजातियों में टोटल 55 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। और ह्यूमंस में या मानव जाति में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है उसे कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। ABO ब्लड ग्रुप की खोज ब्लड ग्रुप को शॉर्ट में BG लिख दिया है, तो AB ब्लड ग्रुप की खोज की थी या इसकी डिस्कवरी की थी लैंड स्टीनर ने। लगभग 1900 में लैंड स्टीनर ने ABO की खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज लगभग 1930 में इन्हें मिला था। तो 1900 में ABO की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर जितने भी ब्लड ग्रुप पाए जाते होंगे वो A, B और O इन सभी से मिलकर ही बनेंगे। ABO की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद एक और ब्लड ग्रुप आया जिसे AB ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी लगभग 1902 में। डिकास्टिलो एंड स्टरली ने 1902 में AB की खोज की थी या AB की डिस्कवरी की थी। तो ABO पहले आ गया था, फिर AB और आ गया। तो बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, O और AB। तो टोटल ब्लड ग्रुप अब कितने हो गए? A हो गया, B, O और एक AB। ब्लड ग्रुप के अंदर 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। हमारा ब्लड ग्रुप चाहे कोई भी हो, A, B, O या AB, तो हर ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। हमारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के दोनों के बीच में रिलेशन या संबंध को क्या कहते हैं? तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच के रिलेशन को की लॉक रिलेशन कहते हैं या ताला चाबी संबंध। और ये रिलेशन क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे। एक और पॉइंट बनता है कि ब्लड ग्रुप चेक किससे होता है। तो ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हम आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन का यूज करते हैं। ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी की सेल के ऊपर, मान लो ये एक आरबीसी की सेल है और इसके ऊपर एंटीजन्स पाए जाते हैं। तो आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन से हम ब्लड ग्रुप का पता करते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। ब्लड में 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा के अंदर ही तो रहता है। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा ये सब क्या होते हैं। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और आरबीसी में आरबीसी सेल के ऊपर एंटीजन्स पाए जाते हैं। एंटीजन 2 टाइप्स के होते हैं और एंटीबॉडीज भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ए एंटीजन और दूसरा बी एंटीजन। एंटीजन के लिए हम कैपिटल ए और कैपिटल बी यूज करते हैं और एंटीबॉडीज भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला स्मॉल ए, एंटीबॉडी के लिए हम स्मॉल ए यूज करते हैं और स्मॉल बी ही यूज करते हैं। तो एंटीबॉडीज 2 हो गए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। ये है एंटीजन ए और बी और ये है एंटीबॉडीज ए और बी। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा और अगर किसी ब्लड में एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होते हैं, जिसमें जो एंटीजन है मतलब एंटीजन का अपोजिट होता है एंटीबॉडी। अपोजिट या विपरीत, जिसमें जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके अपोजिट एंटीबॉडीज उसमें पाए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप पता करने के लिए हम एंटीजन का ही यूज करते हैं। मतलब आरबीसी में जो एंटीजन होता है उससे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ब्लड में ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और उसमें इसके अपोजिट मतलब एंटीजन के अपोजिट हमें एंटीबॉडी लेना है, तो ए के अपोजिट मतलब ए को छोड़ देंगे हम बी वाला, तो बी वाली एंटीबॉडीज उसमें पाई जाएगी। और अगर किसी के ब्लड में बी एंटीजन पाया जाता है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और बी के अपोजिट उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी। बी का अपोजिट क्या है? ए। अपोजिट मतलब क्या हुआ, जैसे किसी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज कितने होते हैं? ए और बी, और एंटीबॉडीज भी ए है और बी है। तो अगर किसी में एंटीजन ए पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? ए को छोड़कर जो दूसरी वाली होगी, तो ए को छोड़कर दूसरा क्या बचा? बी। इसका मतलब बी एंटीबॉडी उसमें पाई जाएगी। और बी एंटीजन में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? बी को छोड़ दो तो क्या बचा? ए। इसका मतलब ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। ए एंटीजन इस तरह से दिखाई देता है और बी एंटीजन इस तरह से दिखाई देता है। ये आरबीसी सेल है और आरबीसी सेल के ऊपर ये इस तरह से एंटीजन बने होते हैं। ये जो ए का या फिर कोन टाइप का जो शेप बन रहा है इसी को एंटीजन कहते हैं। और ये बी है, ये आरबीसी सेल है, तो बी एंटीजन कैसा दिखाई देगा? इस तरह से कर्व की तरह। आरबीसी सेल के ऊपर होते हैं एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए आरबीसी लेते हैं और फिर आरबीसी को चेक करते हैं कि आरबीसी की सेल के ऊपर किस तरह का शेप बन रहा है। अगर इस तरह का शेप बनेगा तो उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा, और अगर इस तरह से कर्व दिखाई देगी, इस तरह से कर्व अगर दिखाई देगी तो उसमें बी एंटीजन पाया जाता होगा और उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। क्योंकि जिसमें जो एंटीजन होता है, एंटीजन चेक हम कैसे करते हैं? ब्लड ग्रुप चेक कैसे करते हैं? एंटीजन से। जिसमें जो एंटीजन है उसका वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर ए एंटीजन इस तरह का शेप पाया जाता है आरबीसी सेल के ऊपर तो ए ब्लड ग्रुप, और अगर इस तरह का बी पाया जाता है तो अगर बी एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। इसे शॉर्ट में याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। मान लो ये एक आरबीसी सेल है, ए है, तो ए कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। फिर हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो ए बनता है। मतलब ए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा, एक ट्रायंगल की तरह। तो अगर आरबीसी सेल के ऊपर इस तरह का शेप देखा जो कि ए के जैसा दिखाई दे रहा है तो वो ए एंटीजन होगा। और बी को हम कैसे पहचानेंगे? बी कैसे बनाते हैं? ऐसे, मतलब ये जो कर्व की तरह शेप बनाते हैं हम, तो हम आरबीसी के ऊपर कर्व चेक करेंगे। अगर आरबीसी के ऊपर ये बी की तरह इस तरह से शेप दिख रहे हैं तो वो बी एंटीजन होगा। तो अगर आरबीसी सेल के ऊपर ए की तरह शेप बन रहा है इस तरह से, तो उसमें ए एंटीजन पाया जाता होगा और उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। और अगर आरबीसी सेल के ऊपर बी की तरह इस तरह से कर्व बन रहे हैं तो उसमें एंटीजन बी पाया जाता होगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। सेम इसी तरह से दो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज के लिए हम स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज करते हैं। एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में रहती हैं वो इस तरह से उनके ऊपर वाई जैसा शेप दिखाई देता है। इस तरह से वाई की तरह शेप होता है। तो हमने ये एक स्ट्रक्चर ले लिया है इसको देखने के लिए कि कौन सी एंटीबॉडी है, ए है या बी है। क्योंकि ये जो सेल के ऊपर शेप बन रहा है वो वाई की तरह बन रहा है और ये भी वाई की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। तो ए एंटीबॉडीज कैसी होगी? इसमें इस तरह का शेप बन रहा होगा और बी एंटीबॉडी में इस तरह का शेप बन रहा होगा। इसे याद करने के लिए कैसे, यहाँ पर ए एंटीजन के ऊपर ए बन रहा था लेकिन हमने इस तरह से देखा था। तो जो ए एंटीबॉडी है इसमें ए उल्टे तरह से देख सकते हैं हम। ए ऐसे बनता है, तो अगर हम इस तरह का शेप देखें, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब उल्टे ए की तरह बन रहा है, मतलब ए एंटीबॉडी है। और बी एंटीबॉडी चेक करने के लिए बी में हम क्या देख रहे थे? कर्व देख रहे थे। तो इसमें भी हमें कर्व ही देखना है। ये कर्व जैसा शेप बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये बी एंटीबॉडी है। तो दो एंटीजन हो गए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और दो एंटीबॉडीज हो गई ए और बी। ये सभी ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। इन सभी ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कि किसमें कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। पहला है ए ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें जो एंटीजन पाया जाता है। जब आरबीसी सेल चेक करेंगे तो आरबीसी की सेल के ऊपर आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोल। इसलिए हमने इन सबको गोल बनाया है। ये सब एंटीजन है और एंटीजन से ही हम ब्लड ग्रुप पता करते हैं। तो आरबीसी की सेल के ऊपर अगर ये ए की तरह शेप बनता हुआ दिखाई दिया तो उसमें ए एंटीजन है, और जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप। और जो एंटीजन होता है उसका अपोजिट उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। दो एंटीबॉडीज होती हैं, ए और बी। तो ए हमने ले लिया, ए को छोड़कर दूसरी वाली एंटीबॉडी लेनी है तो बी। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है और बी एंटीबॉडी पाई जाती है। और बी एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? इस बी की तरह, कर्व की तरह।
ये कर्व बन रहा है, इसका मतलब ये बी एंटीबॉडी है। और बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है। बी एंटीजन कैसा दिखाई देता है? आरबीसी सेल के ऊपर ये कर्वी की तरह शेप दिखाई देता है, तो उसमें बी एंटीजन है। और बी एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ए एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है बी ब्लड ग्रुप में। इसके बाद थर्ड है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते होंगे। जब आरबीसी सेल को चेक करेंगे तो उसके ऊपर ये ए की तरह शेप बी दिखाई देगा, और बी, जब हम बी बनाते हैं तो बी बनाने के लिए दो कर्व बनाते हैं। इसका मतलब जब दो इस तरह की कर्व का शेप बन रहा होगा तो वो बी एंटीजन को डिनोट करता है। तो जब आरबीसी सेल के ऊपर ये ए की तरह शेप बन रहा होगा और बी की तरह कर्व भी बन रही होगी, मतलब दोनों तरह के शेप बन रहे होंगे, इसका मतलब उसमें दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। और जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज होती हैं। यहाँ पर दो एंटीजन हो गए, ए एंटीजन और बी एंटीजन, तो इन दोनों को छोड़कर दूसरी हमें एंटीबॉडी लेना है, लेकिन एंटीबॉडीज तो दो ही होती हैं, ए और बी। अगर हम ए और बी दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? एक भी एंटीबॉडी नहीं बचेगी। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो दोनों होते हैं, ए और बी दोनों, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होती है, मतलब एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट होती है। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? ये हमें डिसीज से बचाती हैं। इसका मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज होंगी वो उसकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये मोस्टली देखा जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनमें एक भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी सेल को देखा जाता है तो आरबीसी सेल के ऊपर ना ही ए एंटीजन मिलता है ना ही बी एंटीजन मिलता है, मतलब कोई भी शेप नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। और एंटीजन से ही हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, तो इसमें ए और बी कोई भी नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ये इसको ओ मान लेते हैं। ओ का मतलब होता है यहाँ पर जीरो। जीरो मतलब कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं है, तो ये जीरो है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी इस तरह से अल्फाबेट में चल रहे थे, इसलिए इसको ओ मान लिया। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीजन के अपोजिट में हम एंटीबॉडीज लेते हैं। यहाँ पर ए और बी कोई भी नहीं है, तो ए के अपोजिट बी ले लिया और बी के अपोजिट में ए ले लिया, तो ए और बी दोनों तरह के एंटीबॉडीज इसमें पाए जाते हैं। और एंटीबॉडीज हमारे शरीर को डिसीज से बचाने का काम करती हैं, तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और वो थोड़े कम बीमार पड़ते हैं या हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सेम ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है और दे सकता है। जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो वो ए वाले को ही दे सकता है और ए वाले से ले भी सकता है सेम को। लेकिन जो ए ब्लड ग्रुप है वो ओ से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है। लेकिन अलग ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ना ही हम ब्लड दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, और उसमें अगर बी ब्लड उसमें चढ़ा दिया जाता है तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है, और बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर ए है, ए एंटीजन का शेप कैसा है? ए की तरह। तो जब, और इसके पास क्या है? ये बी एंटीबॉडी है, और जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ए का जो शेप है इस तरह से, वो इस ए एंटीबॉडी के शेप में, जो कि ये था, नीचे की तरफ ए बन रहा था, तो इसमें ये ब्लॉक हो जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। सेम इसी तरह बी के पास एंटीजन है, इस तरह का शेप है कर्व की तरह, और इसके पास बी एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को ब्लॉक कर देगी और फिर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। इसलिए हम डिफरेंट को नहीं देते हैं, सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड ही दिया जाता है या लिया जाता है, क्योंकि एक के एंटीजन दूसरे के एंटीबॉडी में फंस जाते हैं और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। या फिर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसके पास जो एंटीजन है वो सेम एंटीजन वाले से ब्लड ले सकता है और दे सकता है। जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप हो गया, इसके पास एंटीजन कौन सा है? ए, तो ये उसी से ब्लड ले सकता है जिसके पास ए एंटीजन होगा। इसके अलावा ये उससे भी ले सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं हो, और कोई भी एंटीजन किसके पास नहीं है? ओ के पास।
तो ये O से भी ब्लड ले सकता है और A ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है। जैसे मान लो ये एक पर्सन है या मान लो ये एक ब्लड ग्रुप है, तो ये एक ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीजन B होंगे, तो ये उसी एंटीजन वाले से ब्लड ले सकता है इसके पास वो दोनों एंटीजन पहले से होने चाहिए। मान लो इसके पास ये A ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीजन होंगे इस तरह के शेप वाले, तो ये A से ले सकता है और O से भी ले सकता है, क्योंकि O क्या होता है इस तरह से, O के पास O के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं होता है। मतलब जो ले रहा है उसके पास वो दोनों एंटीजन, एक हो या दो हो, कोई भी एंटीजन जो आ रहा है वो इसके पास पहले से होना चाहिए। कोई भी अननोन एंटीजन या वो एंटीजन जो इसके पास पहले से नहीं है, वो वाला ब्लड ग्रुप ये नहीं ले सकता। जैसे A ब्लड ग्रुप है तो A से ले सकता है लेकिन B से नहीं ले सकता, क्योंकि B के पास B वाले एंटीजन है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये B से नहीं ले सकता। और AB ब्लड ग्रुप, इसके पास A वाला एंटीजन तो है लेकिन इसके साथ साथ B एंटीजन भी है, लेकिन A के पास B नहीं है। जो ले रहा है उसमें वो सारे एंटीजन होने चाहिए जो उसमें एंटर किए जा रहे हैं। तो A में हम A तो डाल सकते हैं लेकिन ये B नहीं डाल सकते क्योंकि A के पास B नहीं है, तो A भी नहीं दे सकते। अब O दे सकते हैं क्योंकि O के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं है, ना तो A है और ना ही B है, मतलब इसके पास 0 एंटीजन है, तो ये A को दिया जा सकता है। इसके बाद B ब्लड ग्रुप, B के पास कौन सा एंटीजन है B, तो ये A से नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास A वाला एंटीजन नहीं है, A से नहीं ले सकता। इसके बाद B से, AB से, क्योंकि AB के पास A है और B है, दोनों है, लेकिन इसके पास तो केवल B ही है, तो ये AB से नहीं ले सकता। और ये O से ले सकता है क्योंकि O के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जो आने वाला है उसके पास अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो हम किसी में भी दे सकते हैं। और O को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहा जाता है, तो O का ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। इसके बाद थर्ड है AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप के पास A एंटीजन है और B एंटीजन है, A है और B है, इसका मतलब ये उससे भी ब्लड ले सकता है जिसके पास A एंटीजन हो, और उससे भी ब्लड ले सकता है जिसके पास B एंटीजन हो, और जिसके पास नहीं है उससे भी ले सकता है, क्योंकि इसके पास सारे एंटीजन हैं। तो AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स A से भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि A पहले से है, और B एंटीजन है तो B वाले से भी ले सकते हैं, और जो एब्सेंट है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा उससे भी ये ब्लड ले सकते हैं। इसीलिए AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। लेकिन AB में AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद है O ब्लड ग्रुप। O के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना ही A है और ना ही B है, तो ये इन तीनों में से किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो O केवल O वाले से ही ब्लड ले सकता है। बस इतना याद रखना है कि किसी भी ब्लड ग्रुप में केवल वही ब्लड दिया जा सकता है जो एंटीजन उसमें पहले से हों। जैसे ये एक ब्लड ग्रुप है, इसमें जो ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है तो दिए जाने वाले एंटीजन इसमें पहले से प्रेजेंट होने चाहिए। इस टेबल से हम देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती हैं, या वो किसको दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाता होगा क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें सेम एंटीजन होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, और जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ए के अपोजिट इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। और ये किस किस को दे सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है और ए बी वालों को भी दे सकता है। और ए ब्लड ग्रुप किससे रिसीव कर सकता है या किससे ले सकता है, तो ए से और ओ से। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी पाया जाता होगा और एंटीबॉडी ए, और वो किसको डोनेट कर सकता है, बी को और ए बी को, और किससे ले सकता है, बी से और ओ से। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए बी एंटीजन, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी और बी भी, और उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है ए बी ब्लड ग्रुप में, और डोनेट कर सकता है वो ए बी को और रिसीव कर सकता है ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और अगर ब्लड ग्रुप O है तो उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब 0 एंटीजन होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और उसमें एंटीबॉडी A और B दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, और ये किसको दे सकता है, A ब्लड ग्रुप वालों को, B को, O को और AB को। मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है, और ये रिसीव किससे कर सकता है, केवल O वालों से ही। अब हम देखते हैं RH फैक्टर या रीसिस फैक्टर। RH फैक्टर में ये शॉर्ट वर्ड यूज किया गया है RH, तो इस RH का मतलब होता है रीसिस।
RH फैक्टर या इसे रीसिस फैक्टर भी कहा जाता है। अभी तक ब्लड में केवल 2 ही एंटीजन पाए जाते थे, ए और बी, लेकिन 1940 में एक साइंटिस्ट थे, लैंडस्टीनर और विनर। 1940 में लैंडस्टीनर और विनर साइंटिस्ट ने बंदरों की रीसिस स्पेसीज या बंदरों की रीसिस प्रजाति के ब्लड की स्टडी की और उनके ब्लड में एक अलग तरीके का एंटीजन पाया जिसे डी एंटीजन या RH एंटीजन माना गया। अभी तक 2 एंटीजन थे, ए और बी, लेकिन इन बंदरों के ब्लड में एक और एंटीजन मिला जिसे डी एंटीजन और RH एंटीजन कहा गया, या इसी को RH फैक्टर कहते हैं। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने। और किसमें की थी? रीसिस प्रजाति के बंदरों के ब्लड में। और इनके ब्लड में ए बी एंटीजन के साथ साथ एक और एंटीजन डी एंटीजन या इसी को RH एंटीजन कहते हैं, ये एक अलग सा एंटीजन भी देखा गया। डी एंटीजन से ही हम ब्लड के नेगेटिव और पॉजिटिव होने का पता लगाते हैं। ये है डी एंटीजन। ये एंटीजन भी आरबीसी सेल के ऊपर ही पाया जाता है। ये है आरबीसी सेल। ब्लड में आरबीसी सेल के ऊपर ये चौकोर सा शेप दिखाई देता है और इसी को कहते हैं RH एंटीजन। तो सबसे पहले ये एंटीजन किसमें मिला था? बंदरों की रीसिस प्रजाति के ब्लड में। और फिर इसके बाद सेम यही स्टडी इंसानों के ब्लड में भी की गई, तो यही सेम फैक्टर ह्यूमंस के ब्लड में भी पाया गया। मतलब उनकी आरबीसी सेल के ऊपर कुछ के ब्लड में ये चौकोर जैसा शेप दिखाई देता था और कुछ में नहीं दिखाई देता था। तो जिनके ब्लड की आरबीसी सेल के ऊपर ए और बी एंटीजन के अलावा अगर ये डी एंटीजन या RH एंटीजन भी पाया जाता है, मतलब जब उनके ब्लड में RH एंटीजन पाया जाता है तो उन्हें पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर ये इस चौकोर जैसा शेप नहीं दिखाई देता है तो उसमें RH एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो उनका ब्लड नेगेटिव होगा। इस तरह से ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाते हैं। ए और बी एंटीजन तो होंगे लेकिन उनके साथ साथ RH एंटीजन भी पाया जाता होगा, तो पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे ए एंटीजन है, यहाँ पर इस तरह का शेप बना हुआ है और इसमें ये वाला एंटीजन बी है, तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव। और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है, नहीं है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। जैसे ये है ए ब्लड ग्रुप, इसमें ए एंटीजन पाया जाएगा। जब आरबीसी सेल के ऊपर देखा जाएगा तो इसके ऊपर ए के जैसा शेप दिखाई देगा, इसका मतलब इसमें ए एंटीजन है, और इसमें इसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, मतलब बी एंटीबॉडी है, और इसका शेप बी की तरह कर्व की तरह होगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पता लगाते हैं? इस RH एंटीजन से। अगर इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है तो ये ए पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर RH एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी इसमें क्या है? अभी केवल ए जैसा शेप देखा गया है, मतलब इसमें कोई भी RH एंटीजन या इस तरह का शेप नहीं पाया गया है, और एंटीबॉडी भी है। इसका मतलब ये है ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जब आरबीसी सेल के ऊपर RH एंटीजन एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, केवल ए एंटीजन ही पाया गया है, तो ये है ए नेगेटिव। और अगर आरबीसी सेल के ऊपर ए एंटीजन के साथ साथ ये इस तरह का चौकोर शेप या RH एंटीजन भी प्रेजेंट होता, तो RH एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण ये ए पॉजिटिव बन जाएगा। ये है ए एंटीजन और ये है RH एंटीजन, मतलब इसमें ए एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी है। RH एंटीजन प्रेजेंट होने पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से RH एंटीजन मिल जाने के कारण हर ब्लड ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। हर एक का एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पहले 4 थे, तो अब 8 ब्लड ग्रुप हो गए हैं। 4 ब्लड ग्रुप थे, ए बी और ओ। तो जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ए में जब RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव, और ए नेगेटिव कब होगा? जब इसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता होगा, एब्सेंट होगा। इसी तरह से अगर बी में RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हो जाएगा बी पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हो जाएगा बी नेगेटिव। और ए बी में अगर RH प्रेजेंट है तो ये ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा अगर RH एब्सेंट है तो। सेम इसी तरह से अगर O में RH प्रेजेंट है तो हो जाएगा O पॉजिटिव, और अगर RH प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो हो जाएगा O नेगेटिव।
ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें ये RH पॉजिटिव है, इसमें RH एंटीजन बी होगा। ये है ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें ए एंटीजन है, ये हो गया ए एंटीजन, और ये हो गया बी एंटीजन, और ये है RH एंटीजन। इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें हमने प्लस लगा दिया ए बी पॉजिटिव, और इसी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही कहा जाता है। इसका मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। हमने देखा था कि कोई भी ब्लड ग्रुप केवल उसी से ब्लड ले सकता है। मान लो ये ब्लड ग्रुप है, तो ये वही एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप ले सकता है जो एंटीजन इसके पास पहले से हो, या फिर ये उसका भी ले सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं हो। कोई भी एंटीजन किसके पास नहीं होते? ओ नेगेटिव के पास। तो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। इसका मतलब इसके पास ना ही ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, और जो RH एंटीजन होता है वो भी नहीं है। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और RH एंटीजन एब्सेंट होने के कारण इसे नेगेटिव लगा देते हैं। तो ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब हम नेगेटिव पॉजिटिव में देखते हैं कि कौन किससे ब्लड ले सकता है। जिसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन पाया जाता होगा वो RH पॉजिटिव होगा। नॉर्मल ए और बी कौन किसको दे सकता है ये हम पहले देख चुके हैं। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है या RH एंटीजन पाया जाता है तो वो किससे ब्लड ले सकता है? पहले तो वो RH पॉजिटिव से ही ले सकता है, मतलब इसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो हम केवल उसी से ले सकते हैं जिससे ले रहे हैं उसके पास वो एंटीजन पहले से होना चाहिए। तो RH एंटीजन से ले सकता है। इसके अलावा जिसके पास नहीं होता है हम उससे भी ले सकते हैं। तो जिसके पास RH एंटीजन नहीं है उससे भी ले सकते हैं, मतलब RH नेगेटिव से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जिनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव वाले से और RH नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है या RH एंटीजन उसमें नहीं पाया जाता है तो वो किससे ब्लड ले सकता है? वो केवल RH नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता है। ये RH नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें RH एंटीजन ये इस तरह का शेप नहीं बनता है, तो ये पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता है क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन होता है। तो ये केवल RH नेगेटिव वाले ब्लड वाले से ही ब्लड ले सकता है। ये एक्सेप्ट के लिए हमने देखे कि ये दोनों किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाले किस किस को ब्लड दे सकते हैं। उन दोनों का आंसर इन दोनों से ही मिल जाएगा। RH पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट कर रहा है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को, मतलब ये दोनों दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं RH पॉजिटिव को। अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो वो डोनेट किसको कर सकता है? ये RH पॉजिटिव इससे ले रहा था, इसका मतलब ये RH पॉजिटिव इसको दे भी तो रहा था, मतलब डोनेट कर रहा था। तो RH पॉजिटिव दे सकता है RH पॉजिटिव को। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो RH नेगेटिव वाले किस किस को डोनेट कर सकते हैं? RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को दे रहा था, तो सबसे पहले तो RH पॉजिटिव, और ये RH नेगेटिव वाले से एक्सेप्ट भी कर रहा था, तो इसका मतलब ये दे रहा था, डोनेट कर रहा था। तो RH नेगेटिव वाले को भी डोनेट कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए हैं, और ये डोनेट करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू।